गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। पेड़ों पर बैठकर पक्षी अपनी आवाज में गीत गा रहे थे। सुमन अपने छोटे से घर में चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। उसका पति राघव पास ही बैठा सोच में डूबा था। राघव बहुत ही गरीब था। अक्सर वो काम के बारे में सोचता रहता। उसकी पत्नी सुमन थोड़ी परेशान आवाज में कहती, राघव, घर में बस 2 ही रोटी का आटा बचा है, कल के लिए क्या करेंगे? मैं मेहनत करने से नहीं डरता सुमन, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं मिलता जिसे करके हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और अपने घर वालों को अच्छा जीवन यापन दे सकें। मैं आज शहर जाऊंगा काम ढूंढने, शायद किसी मजदूरी का काम मिल जाए। जब दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी रास्ते से एक बूढ़े दादा धीरे धीरे चलकर उनके घर के सामने रुक गए। उनके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी फटी हुई थी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। आइए दादा, अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुमन तुरंत उठकर लोटा भर के पानी ले आई। ये लीजिए पानी दादा, थोड़ा बैठ जाइए। दादा ने पानी पिया और सुमन को देखा। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो तुम्हारा भला हो जाएगा। जी दादा, अभी लाई। सुमन और राघव एक दूसरे को देखने लगे। दोनों जानते थे घर में सिर्फ 2 रोटी ही बची है। सुमन, अगर ये रोटी दे दी तो हम क्या खाएंगे? हम और कुछ देखेंगे खाने के लिए, लेकिन अभी दादा भूखे हैं, हमें उनको खाना देना चाहिए। सुमन ने कुछ पल सोचा, फिर रोटी उठाकर दादा के सामने रख दी। पर दादा, हमारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, आप यही खा लीजिए। दादा, भूखे पेट दुआ नहीं निकलती, आप खा लीजिए। राघव हैरान था कि सुमन ये क्या कर रही है। उसने सुमन से कहा, सुमन, तुमने सब दे दिया, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, शायद इनकी दुआ ही हमारी मदद कर दे। दादा ने रोटी खाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बेटा, तुमने भूखे को खाना दिया है। भगवान तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ देंगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। राघव ने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसे लगा ये बस एक आम दुआ है, और दादा सूखी रोटी खाकर धीरे धीरे वहां से चले गए। सुमन उनको जाते हुए देखती रहती है। अगली सुबह जब राघव काम की तलाश में शहर जा रहा था, तब रास्ते में एक आदमी ने उसे रोका और बोला, अरे भाई, तुम मजदूरी करते हो? हाँ, मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे अपनी दुकान के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। काम करोगे? राघव हैरान हो गया। हाँ, जरूर करूँगा। उस दिन से राघव को काम मिल गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। 1 साल बाद उनका छोटा सा घर पक्का घर बन गया। राघव की अपनी छोटी सी दुकान भी खुल गई। एक दिन सुमन ने कहा, राघव, याद है वो बूढ़े दादा जो हमारे घर में पानी पीने आए थे और हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था? हमने उन्हें सूखी रोटी खिलाई थी और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। हाँ, जिन्हें हमने रोटी दी थी। मुझे लगता है उनकी दी हुई दुआ सच हो गई। राघव चुप हो गया। शायद सुमन सही थी। एक दिन जब राघव दुकान के बाहर खड़ा था, तब उसने देखा कि वही बूढ़े दादा उसकी दुकान के सामने खड़े थे। राघव तुरंत उनके पास गया। दादा, आप यहाँ? दादा मुस्कुरा रहे थे। दादा ने दुकान को देखा और बोले, कैसे हो बेटा? आपकी दुआ से सब अच्छा है। आप कैसे हो दादा? मैं भी अच्छा हूँ। मेरी दुआ का नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और दादा के पास आया। मलिक, चलिए, देर हो रही है। ये सब देखकर राघव हैरान रह गया। आप मालिक? हाँ बेटा, ये सब मेरी दुकानें हैं। दादा मुस्कुरा दिए। राघव और भी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन
आप तो एक भिखारी लग रहा था। राघव चुप हो गया। मैं लोगों की इंसानियत देखने निकला था। बहुत लोगों ने मुझे भगाया, लेकिन तुमने और सुमन ने अपनी आखिरी रोटी दे दी और मुझे पेट भर के खाना खिलाया। तुम और तुम्हारी बीवी मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। दादा, हमें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हैं। इसलिए तुम इस लायक हो। दादा ने एक कागज राघव को दिया। ये मेरी कंपनी का पार्टनरशिप पेपर है। आज से तुम मेरे पार्टनर हो। दादा, ये सब क्यों? क्योंकि तुमने बिना मतलब के मदद की। आज के जमाने में ये सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन राघव और सुमन दादा के घर गए। गेट पर गार्ड ने उन्हें रोका। किसे मिलना है? मालिक से मिलना है। गार्ड ने हैरानी से कहा। मालिक तो 3 दिन पहले गुजर गए। राघव और सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये कैसे हुआ? हाँ, लेकिन उन्होंने मरने से पहले सब कुछ एक राघव नाम के आदमी के नाम कर दिया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मैं हूँ। गार्ड तुरंत राघव और सुमन को अंदर ले गया। अंदर जाकर देखा कि टेबल पर एक लेटर रखा था। राघव ने लेटर खोला। उसमें लिखा था, बेटा राघव, जब तुम ये लेटर पढ़ोगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं अमीर था लेकिन अकेला था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे, लेकिन इंसानियत सिर्फ तुम दोनों में देखी। तुमने मुझे रोटी नहीं, अपना दिल दिया था। ये सब अब तुम्हारा है। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा दादा। सुमन जोर जोर से रो पड़ी और बोली, राघव, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन दादा ही नहीं रहे तो हमें सबका क्या करेंगे? उन्होंने हमें दुआ दी थी। राघव आसमान की तरफ देखने लगा और आंखों में आंसू भरी आवाज में बोला, दादा, आपकी दुआ ने सच में हमारी जिंदगी बदल दी। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और लेटर जमीन पे गिर गया। ऐसा लगा जैसे दादा की आवाज हवा में गूंज रही हो। खुश रहो बेटा। उस दिन के बाद राघव और सुमन कभी किसी भूखे को बिना खाना दिए नहीं जाने देते थे। एक दिन एक छोटा लड़का उनके घर आया। चाचा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। राघव मुस्कुरा दिया और बोला, आओ बैठो बेटा, खाना अभी लाता हूँ। मुझे लग रहा है बहुत तेज भूख लगी है तुम्हें। सुमन ने खाना लाकर दिया और कहा, लो बेटा, खाओ, पेट भर के खाना, और चाहिए हो तो मुझसे बोल देना। लड़का खाना खाते खाते बोला, चाची, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। बेटा, फिर कभी भूख लगे तो आ जाना, मैं तुम्हें ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। लड़का मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में राघव को दादा की झलक दिखाई दी। राघव ने धीरे से कहा, एक दुआ सच में जिंदगी बदल सकती है। आज ये बात समझ आ गई।